Hello, guys. Good morning. How are you all? Hope you are doing well. सो गाइस, विजडम एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया यानी कि ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ये हमारा 5वां लेक्चर है जीके सीरीज़ का फॉर VLW, SI फाइनेंस, फाइनेंस इंस्पेक्टर एंड अदर JK UT एग्जाम्स। तो चलिए बात करते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया यानी कि ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्दर्न रिवर्स की। ठीक है, नॉर्दर्न रिवर्स को हिमालयन रिवर्स भी कहा जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्री मेजर रिवर्स ऑफ हिमालयास, जो कि हैं आपके इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। उसके बाद कुछ पेनिनसुलर रिवर्स हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम होली सोली बात करेंगे हिमालयन रिवर्स की, और हिमालयन रिवर्स में भी हम आज इंदस रिवर की बात करेंगे। तो चलिए गाइस, जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं या फिर हिमालयन रिवर्स हैं, ये हिमालयाज से निकले हैं और कुछ इसमें ट्रांस हिमालया से भी निकले हुए हैं। तो जो हिमालयन रिवर्स हैं इसमें आपका इंदस आ जाता है, गंगा, देन ब्रह्मपुत्र। तो इन्हीं को हिमालयन रिवर्स कहा जाता है क्योंकि इनका ओरिजिन हिमालयन पर्वत से हुआ है। जो हिमालयन रिवर्स हैं वो एग्जिस्ट हुए हैं यानी कि हिमालयाज के बनने से पहले ही। ठीक है, हिमालयस कैसे बने हैं जो हमने पढ़ा हुआ है फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में। हिमालयाज का ओरिजिन हुआ था कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट। दो प्लेट्स आपस में टकराई और उसके टकराने से क्या हो गया, जो लैंड थी ऊपर उठ गई और हिमालय पर्वत का एमरजेंस हो गया। तो इनको इंसिडेंट ड्रेनेज भी कहते हैं। इंसिडेंट ड्रेनेज मतलब जो अपने नेचुरल पाथ को फॉलो करते हैं, बरकरार रखते हैं। ठीक है, ना कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के हिसाब से ये रिवर्स बहते हैं, बल्कि अपने जो नेचुरल पाथ है, नेचुरल जो कोर्स है, उसको चेंज किए बिना ये चलते रहते हैं। जो डीप गॉर्ज हैं उनको ये वर्टिकली खोदते हैं। ठीक है, और खोदते हैं और इस तरह से अपना जो पाथ है वो खुद ही बनाते हैं और रिवर बेड्स को नीचे और डाउन करते हैं और ऊपर जो रिवर बैंक से ऊपर उठा देते हैं। तो इन्हीं को इंसिडेंट रिवर्स कहा जाता है। तो इंसिडेंट रिवर्स में मेनली हम बात करेंगे 3 रिवर्स की। ठीक है, जिसमें सतलुज आ जाता है, ब्रह्मपुत्र आ जाता है एंड इंदस रिवर आ जाता है। इसके अलावा काली रिवर्स भी एंटीसीडेंट रिवर है, जो कि काली रिवर ट्रिब्यूटरी है, जिसको शारदा रिवर भी कहा जाता है, जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की ट्रिब्यूटरी है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे इंदस रिवर सिस्टम की। तो हिमालयन रिवर जो कि डीप गॉर्जेस बनाते हैं, गहरी खाइयाँ बनाते हैं, इसमें इंदस, सतलज और ब्रह्मपुत्र हैं। तो ये जैसे कि हमने पहले कहा कि ओल्डर देन हिमालयाज़ की फॉर्मेशन से भी पुराने हैं। ये जब हिमालयाज़ अभी बने नहीं थे तब ये रिवर्स बहने शुरू हुए थे और जाके तथ्य सी में ड्रेन होते थे। ठीक है, जैसे वर्टिकल कटिंग करते हैं और अपने जो रिवर के बेड्स हैं, ठीक है, उसको ये नीचे डीप डाउन कट करते हैं और डीप गॉर्जेस बनाते हैं हिमालयन रिवर्स। तो इस तरह से अपने नेचुरल कोर्स को फॉलो करने के लिए कई सारे हिमालयन रिवर्स को एंटीसीडेंट ड्रेनेज कहा जाता है। इसमें कुछ ट्रांस हिमालयन रिवर्स भी हैं। ट्रांस हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स हैं जो बियॉन्ड हिमालयाज से अमर्ज होते हैं। ठीक है, जिनका सोर्स बियॉन्ड हिमालयाज से होता है। जैसे हमने हिमालयाज पढ़ा था, ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था बीच में मिडिल हिमालयाज, एंड देन हमने पढ़ा था आउटर हिमालयाज। आउटर हिमालयाज को शिवालिक हिमालयाज भी कहते हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे पास कुछ ट्रांस हिमालयाज भी थे। ठीक है, जिसमें आ जाता था आपका काराकोरम रेंज आ जाता था, देन लद्दाख रेंज एंड जंस्कार रेंज की LZ हमने पढ़ा था। तो ये रिवर्स कहाँ से होते हैं? ट्रांस हिमालयन रिवर्स इंदस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र, ये आपके ट्रांस हिमालयाज से निकलते हैं। ठीक है, यानी कि तिब्बत से निकलते हैं। ये आगे आपके हिमालयाज और ये ऊपर जो हमने पर्वत श्रृंखलाएँ पढ़ी थी, ये ट्रांस हिमालयाज थी। यानी कि ये बियॉन्ड इंडिया इनकी चेन चलती है, तिब्बत तक जाती है, अफ़गानिस्तान पीछे, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया तक ये जाती हैं। तो इसलिए इनको ट्रांस हिमालयन भी कहा जाता है, जो हमने पढ़ा है डिस्कस में पिछले लेक्चर में। तो चलिए अब बात करेंगे हम आज इंदस रिवर की।
तो इंदस रिवर एक्चुअली संस्कृत में इसका पुराना नाम है सिंधु, ठीक है। इसको सिंधु रिवर के नाम से भी जाना जाता है, और सिंधु का संस्कृत नेम होता है वाटर या रिवर, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि इंडिया को इसका नाम पड़ा है सिंध रिवर के नाम से, या इंदस रिवर के नाम से ही इंडिया का नाम पड़ा हुआ है। चलिए ओरिजिन की बात करते हैं इंदस रिवर की। इंदस रिवर की ओरिजिन की बात अगर करें तो ये बुखारचू ग्लेशियर से निकला हुआ, ठीक है, जो कहाँ पे है, मानसरोवर के पास है, तिब्बतन रीजन में। मानसरोवर माउंटेन से निकलता है, सॉरी मानसरोवर लेक के पास से बुखारचू ग्लेशियर से निकलता है, जो कहाँ पे है, ट्रांस हिमालयन की एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। लद्दाख रेंज की ही ये एक्सटेंशन है, सॉरी ज़ंस्कार रेंज की एक्सटेंशन है, कैलाश माउंटेन्स। तो इस रिवर को सिंगी खम्बन भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है लाइन्स माउथ तिब्बतन लैंग्वेज में। टोटल लेंथ इसकी है 2880 किलोमीटर, जिसमें 710 किलोमीटर इंडिया में फ़्लो होता है। बाकी इसमें चाइना तिब्बत और पाकिस्तान में फ़्लो होता है, और 710 किलोमीटर इंडिया में बहता है। तो इस रिवर के आसपास एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैली अमर्ज हुई थी, दैट इज़ कॉल्ड इंदस वैली सिविलाइजेशन, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, एंशंट हिस्ट्री में, ठीक है। उसका जन्म, इंदस वैली सिविलाइजेशन का जन्म, यानी कि सिंधु सभ्यता का जन्म जो हुआ था वो इंदस वैली के आसपास ही हुआ था। तो ये इंदस रिवर कैसी बहती है, ये फ़्लो होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि आपके इस तरह इस डायरेक्शन में ये बहती है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इसका फ़्लो होता है टिल नंगा पर्वत तक, नंगा पर्वत तक ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। देन उसके बाद ये साउथ बेंड लेती है नंगा पर्वत के बाद। चलिए ये जॉइन करती है धर रिवर को इंडिया चाइना बॉर्डर के पास, ठीक है। जे.एंड.के में एंटर होने के बाद ये फ़्लो होती है लद्दाख और ज़ंस्कार रेंज के बीच में, ठीक है। जैसे ही जे.एंड.के में एंटर होती है, किसके बीच में ये बहती है, ज़ंस्कार रेंज और ज़ंस्कार रेंज के बीच में ही इंदस रिवर बहती है, ठीक है। ये आपका ज़ंस्कार रेंज आ गया, देन ये आपका लद्दाख रेंज। तो इन दो रेंजेस के बीच में इंदस रिवर बहती है जे.एंड.के में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद ये फ़्लो होती है लद्दाख, बाल्टिस्तान एंड गिलगिट रीजन से बहती है। बाल्टिस्तान और गिलगिट पाकिस्तान के कब्ज़े वाली कश्मीर में आते हैं, उन एरिया से होके बहती है। इसके बाद ये जॉइन करती है ज़ंस्कर रिवर को लेह में, जैसे लेह में पहुंचती है ज़ंस्कर रिवर इसको जॉइन करता है। देन स्कार्दू के नज़दीक शोक रिवर द्वारा इसको जॉइन किया जाता है 2700 मीटर की हाइट पे, ठीक है। देन इसकी कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे इसमें गिलगित, गारतंग, द्रास, शिंगर, हुंजा रिवर कुछ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इंदस रिवर की। देन काबुल रिवर जो अफ़गानिस्तान से आता है वो इंदस को जॉइन करता है अटोक के पास। कुछ इंपॉर्टेंट और ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की, जो अटोक के नीचे आके मिलती हैं। उसमें आ जाते हैं आपके खुर्रम, तोच, जोब गोमल, ये सारी अफ़गानिस्तान से ही आती हैं ये रिवर, और इंदस में आके अटोक के नीचे आके इंदस में मर्ज हो जाती है, मिल जाती हैं। चलिए जस्ट अबव मिठानकोट, मिठानकोट एक जगह है पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले पंजाब में, पंजाब प्रोविंस में। तो इंदस रिवर रिसीव करती है पंचनाद, पंचनाद मतलब जहाँ पे पांचों के पांचों इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, वो आके मिल जाती हैं। जहाँ पे सतलज चिनाब के साथ आके मिल जाती है, उस एरिया को पंचनाद कहते हैं। ये मिठानकोट से थोड़ा ऊपर है, वहाँ पे आके पांचों की पांचों ट्रिब्यूटरीज इंदस की आपस में मिल जाती हैं, उस एरिया को पंचनाद कहा जाता है। तो जैसे एक्यूमुलेटेड वाटर है द झेलम, द चिनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलज, ये पांचों के पांचों आके मिल जाती हैं, उसी एरिया को पंचनाद कहा जाता है, यानी कि पांच रिवर का मिलन। तो उसके बाद फाइनली इंदस पंचनाद में इकट्ठी होती है, और इंदस फाइनली मिठानकोट के पास जाके मिल जाती है।
फाइनली क्या होता है, इंडस रिवर की जो यात्रा का अंत होता है कहाँ पे, अरेबियन सी में जाके। अरेबियन सी अपने आप में इंडस रिवर को समा देता है। कहाँ पे, साउथ ऑफ कराची, कराची के ठीक साउथ में, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाता है इंडस रिवर। तो इस तरह से इंडस रिवर की जर्नी एंड हो जाती है। ठीक है, कहाँ से निकला ये, तिब्बत चाइना से निकल के जे के लद्दाख जंस्कार रेंज के बीच में बहता हुआ अटोक के पास से शॉर्प बैंड लेता है साउथ की तरफ। ठीक है, देन ये आपका अरेबियन सी में आके गिर जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये कराची के पास, साउथ ऑफ कराची में अरेबियन सी में ये अपनी यात्रा का अंत कर देता है इंडस रिवर। तो ये थी इंडस रिवर की जर्नी। चलिए इंडस रिवर और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज को हम देखेंगे यहाँ पे मैप के थ्रू। देखिए ओरिजिन इसका कहाँ पे हुआ है, बुखारचो ग्लेशियर, ये आपका इंडस रहा यहाँ पे बुखारचो ग्लेशियर मानसरोवर लेक के नज़दीक, तिब्बत में ये जगह। यहाँ से जर्नी इसकी स्टार्ट होती, इंडिया में एंटर होता है यहाँ पे धर रिवर, इंडिया चाइना बॉर्डर के पास आके धर रिवर इसके साथ मिल जाता है। तो फाइनली ये जे में एंटर होती है और यहाँ से बहती हुई लद्दाख और जंस्कर रेंज के बीच में बहती है। फाइनली इसको यहाँ पे आके शोक रिवर ज्वाइन करता है यहाँ से आके। ठीक है, देन ऊपर से गिलगिट, आपका गिलगिट बाल्टिस्तान से गिलगिट रिवर आके ज्वाइन हो जाता है इंडस में। ठीक है, इसी के थ्रू आप, ये रिवर का माउथ है। ठीक है, तो रिवर इस डायरेक्शन में बह रही है, तो रिवर का माउथ ये होगा। ठीक है, तो इसका जो है ये राइट साइड होगा, और इसका जो नीचे वाला साइड होगा वो आपका लेफ़्ट साइड होगा। तो इसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। जो ऊपर से आके मिल रही है इंडस के साथ वो आपके आगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो नीचे से जाके मिलती है वो आपकी, जो यहाँ से आके मिलती है वो आपकी आ गई लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी लेफ़्ट बैंक और कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से शार्प बैंड लेता है अटोक के पास, और कई सारे रिवर, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं कावल रिवर आ रहा है, खुर्रम रिवर आ रहा है, गुमाल आ रहा है, जंदर, झौब। देन चलिए, ये तो थी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज। अब हम मेजर ट्रिब्यूटरीज़ की बात करेंगे, मैप के थ्रू हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ से सतलुज भी यहाँ से ही निकल रही है तिब्बत से। ठीक है, रॉकस लेक से इसका ओरिजिन होता है सतलुज का। ये भी मानसरोवर के पास ही है रॉकस लेक। यहाँ से सतलुज का अमर्ज होता है और यहाँ जाके इसके साथ आके आपकी ब्यास रिवर हरिके के पास, पंजाब में है ये। हरिके आपने झील भी पढ़ी है लेक्स में, ये लेक्चर में मैंने कवर किया हुआ है। तो हरिके के पास ब्यास आके इसमें सतलुज में मिल जाती है। देन यहाँ से आपका रोहतांग पास से आपकी निकलती है, ये आपकी रावी रिवर निकल रही है यहाँ से रोहतांग पास से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये। और वहीं से रोहतांग पास से ही एक और रिवर आपकी निकलती है, ब्यास रिवर। ब्यास रिवर भी रोहतांग हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। देन यहाँ से अमर्ज होता है आपका चिनाब रिवर, जो कि इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। ठीक है, ये बारालाचला पास से निकलती है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में। तो इसकी दो मेन ट्रिब्यूटरीज़ हैं, हेड वाटर्स हैं चिनाब रिवर के। एक आ गया आपका चंद्र और दूसरा आ गया भागा। तो ये दोनों ट्रिब्यूटरीज मिलके चंद्रभागा कहलाती हैं। ठीक है, जैसे ही मिलती हैं उसके बाद इस रिवर को, चिनाब रिवर को नाम दिया जाता है चिनाब। ठीक है, फाइनली चिनाब यहाँ आके मिल जाता है इसके साथ, यहाँ पे आके झेलम रिवर यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एक त्रिम्बू एक जगह है, त्रिम्बू के पास झेलम चिनाब में आके मिल जाती है। देन चिनाब अपनी जर्नी कैरी करता है कहाँ तक, पंचनाद तक। पंचनाद में यहाँ से होके पंचनाद में सतलुज और चिनाब का मिलन होता है पंचनाद के पास। तो फाइनली इस पॉइंट को, जहाँ पे चिनाब और सतलुज का मिलन होता है, इस एरिया को पंचनाद कहा जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पांचों रिवर मिल गए हैं, पांचों रिवर का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। उसके बाद पंचनाद थोड़ा नीचे बहने के बाद यहाँ पे आपको मिथान कोट यहाँ पे जगह है। फाइनली पंचनाद यहाँ मिथान कोट में आके इंडस के, ये आपकी इंडस रिवर आ रही है यहाँ से, इंडस में बह जाता है, मिल जाता है। तो फाइनली क्या होता है, साउथ ऑफ कराची में इंडस रिवर की जर्नी एंड होती है और अरेबियन सी में जाके
समा जाता है। तो ये हमने मैप के थ्रू देखा और डिटेल में भी पढ़ा। ठीक है, तो होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। चलिए, ये तो थी इंडस रिवर की बात। अब हम बात करेंगे इसके कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज, जो बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है इसकी झेलम। ठीक है, झेलम का जो सोर्स है वो आपको पता ही होगा। एक स्प्रिंग है वेरीनाग, वहाँ से है। ठीक है, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर के। वहाँ से झेलम रिवर का आगाज़ होता है, आरंभ होता है। ठीक है, टोटल लेंथ अगर इसकी देखी जाए तो 720 किलोमीटर है। वैदिक नेम, वैदिक या फिर संस्कृत नेम है झेलम का वित्सता। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो वैदिक नेम क्या है? झेलम का वित्सता। चलिए, ये फ्लो कैसे होती है? नॉर्थवर्ड की ओर बहती है, नीचे की ओर बहती है उलर लेक में। ठीक है, इसीलिए उलर लेक को फ्रेश वाटर लेक भी कहा जाता है। इंडिया का और एशिया का भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है उलर लेक, जो कि मैंने लेक्स के टॉपिक में कवर करवाया हुआ है, आप जाके लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इतनी बड़ी रिवर झेलम रिवर उलर लेक में आके मिल जाती है, इसीलिए फ्रेश वाटर लेक है। यहाँ का पानी रुका नहीं होता, इसीलिए साल्टी वाटर नहीं है। तो जैसे उलर लेक से निकलती है तो ये अपना कोर्स चेंज करती है साउथवर्ड की ओर। ठीक है, पहले नॉर्थवर्ड की ओर बहती है, जैसे उलर लेक में जाके मिलती है तो साउथवर्ड की ओर अपना कोर्स चेंज कर देती है झेलम रिवर। देन झेलम रिवर डीप स्टीप साइडेड नेरो गॉर्जेस फॉर्म करती हैं कहाँ पे? पीर पंजाल रेंज के थ्रू बारामूला के नीचे। ठीक है, गहरी खाइयाँ बनाती हैं, स्टीप गहरी खाइयाँ बनाती हैं पीर पंजाल के थ्रू बारामूला के नीचे। देन मुजफ्फराबाद में क्या होता है? ये रिवर शॉर्प टर्न लेती है, हेयर पिन स्टाइल का टर्न लेती है साउथवर्ड की ओर। ठीक है, हेयर पिन का जैसा एक शेप वहाँ पे बनाती है और साउथवर्ड की ओर अपना कोर्स चेंज कर लेती है इंडस रिवर। उसके बाद क्या होता है? ये फॉर्म करती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री फॉर्म करती है, जो कि 170 किलोमीटर की बाउंड्री है। तकरीबन 170 किलोमीटर की बाउंड्री फॉर्म करती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कौन? झेलम रिवर। ठीक है, फाइनली झेलम रिवर का भी अंत हो जाता है कहाँ पे? ये चिनाब को ज्वाइन करती है कहाँ पे? त्रिमू में। त्रिमू इन झंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान रीजन में झंग डिस्ट्रिक्ट में एक त्रिमू विलेज है, कोई जगह है, वहाँ पे जाके झेलम चिन्हाब के साथ मिल जाती है। तो इस तरह से झेलम की यात्रा भी समाप्त हो जाती है त्रिमू के पास। चलिए, झेलम रिवर कुछ नेविगेबल भी है, यानी कि आप वहाँ से नेविगेट भी कर सकते हैं बोट्स के थ्रू। ठीक है, शिकाराज के थ्रू आप नेविगेट कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है ये। कितना? नियर अबाउट 160 किलोमीटर तक ये नेविगेबल है। आउट ऑफ इट्स टोटल लेंथ 720 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए, ये थी झेलम रिवर की कहानी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, दैट इज़ चिन्हाब। चिन्हाब इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है ये इंडस रिवर की, क्योंकि ये ज़्यादा वाटर कैरी करता है, इसलिए ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। चिन्हाब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? बारालाचला पास के पास से ओरिजिनेट होता है, जो कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। ठीक है, ज़ंस्कार रेंज का ही एक पार्ट है हिमाचल प्रदेश में। चलिए, टोटल लेंथ है चिन्हाब की 1180 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, वैदिक नाम या फिर संस्कृत नेम है इसका चिन्हाब का एस्किनी नाम है इसका संस्कृत नेम। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। 2 स्मॉल स्ट्रीम्स अपोजिट साइड से आके मिलती हैं। ठीक है, एक आ गया चंद्र, दूसरा आ गया भागा। तो इस तरह से ये इसके हेड वाटर हैं चंद्र और भागा। चंद्र स्ट्रीम जो निकलती है आपकी चंद्रतल लेक से, और भागा जो निकलती है आपकी सूर्य लेक से। ठीक है, जो हिमाचल की लेक्स हैं, पढ़ाया हुआ है मैंने लेक्स में, आप जाके देख सकते हैं लेक्चर। ठीक है, तो ये जैसे ही 2 रिवर आके मिल जाते हैं तो उसके बाद इस रिवर को चिन्हाब नाम दिया जाता है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद जो यूनाइटेड स्ट्रीम्स हैं चंद्रभागा की, वो फ्लो होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहते हैं। कहाँ से? थ्रू पांगी, पांगी वैली, हिमाचल की वैली है ये, पैरेलल टू पीर पंजाल रेंज के पैरेलल से पांगी वैली के थ्रू बहती हैं ये दो रिवर्स, चंद्र और भागा। किश्तवाड़ के पास आके ये बहुत ही एक डीप गॉर्ज बनाता है, ठीक है, गहरी खाई बनाता है। फाइनली चिनाब एंटर होता है कहाँ पे? जम्मू के प्लेन्स में, यानी कि अखनूर प्लेन्स में एंटर होता है, मैदानी इलाके में एंटर होता है। चलिए फाइनली चिनाब रिवर भी अपनी यात्रा की समाप्ति करता है कहाँ पे? चिनाब रिवर मर्ज हो जाता है सतलुज रिवर से, कहाँ पे? जहाँ पे पंचनाद बनाता है, जहाँ पे चिनाब रिवर सतलुज रिवर के साथ आके मिल जाता है, वहाँ पे उस पॉइंट को पंचनाद कहा जाता है, जो हमने मैप में अभी पहले देखा, ठीक है। तो फाइनली ये पंचनाद रिवर ज्वाइन करता है इंदस रिवर को कहाँ पे? मिठानकोट के पास। मिठानकोट एक जगह है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। तो इस तरह से चिनाब रिवर का भी अंत होता है पंचनाद के पास। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं इंदस की, दैट इज़ रावी रिवर। रावी रिवर का जो सोर्स है वो कहाँ से है? रोहतांग पास से। वो कहाँ पे है? कुल्लू हिल्स, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू हिल्स से, रोहतांग पास के पास से इसका सोर्स है, ठीक है। टोटल लेंथ की बात करें तो 725 किलोमीटर है। इस रिवर को पुरुषिनी या फिर इरावती रिवर भी कहा जाता है, वैदिक नेम है इसका, ठीक है। अगर ग्रीक में देखा जाए तो हाइड्रोटेस, हाइड्रोटेस कहा जाता है ग्रीक में रावी रिवर को। ये पूछे जा सकते हैं नेम। चलिए ये ड्रेन कहाँ होती है, किस एरिया को ड्रेन करती है? ये एरिया ड्रेन करती है पीर पंजाल और धौलाधार रेंज के एरियाज़ को। धौलाधार रेंज कहाँ पे है? आपको हिमाचल में मिलेगी, जो हमने पढ़ा हुआ है फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया में। उन एरियाज़ को ड्रेन करती है रावी रिवर। फाइनली ये कहाँ पे जाके मिल जाती है? चिनाब में, ठीक है। कहाँ पे? रंगपुर के पास, पाकिस्तानी पंजाब में। रंगपुर में एक जगह है पाकिस्तानी पंजाब में, चिनाब रिवर के साथ आके मिल जाती है रावी रिवर। तो इस तरह से रावी रिवर की भी जर्नी समाप्त होती है रंगपुर में। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, दैट इज़ ब्यास रिवर, ठीक है। 4th ट्रिब्यूटरी है। ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास से, ठीक है। कहाँ पे? साउदर्न एंड है पीर पंजाल रेंज का, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। क्लोज टू द सोर्स ऑफ रावी, रावी के सोर्स के काफ़ी क्लोज, नज़दीक से ही भी, नज़दीक से ही इसका सोर्स भी है, ठीक है। एंशिएंट नेम इसका है बिपाशा, ठीक है। बिपाशा रिवर भी कहा जाता है किसको? ब्यास रिवर को। फाइनली ये मीट करते हैं सतलुज रिवर को कहाँ पे? हरिके के पास। हरिके एक जगह है जो एक वेटलैंड भी है और लेक भी है। लेक्स में हमने पढ़ा हुआ है, पंजाब की लेक्स में हरिके लेक, वहाँ पे आके ब्यास रिवर सतलुज रिवर में समा जाती है। तो इस तरह से ब्यास रिवर की भी यात्रा एंड होती है। तो ब्यास रिवर आपका थोड़ा कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा रिवर है, ठीक है, जिसकी लेंथ सिर्फ 460 किलोमीटर है और ये एंटायरली लाई करता है इंडियन टेरिटरी में ही, पूरी होली सोली इंडिया में ही बहता है, पाकिस्तान में नहीं जाता है, ठीक है। इंडिया में ही इसका ओरिजिन होता है और इंडिया में ही इसका अंत होता है हरिके लेक के पास, जैसे ही ये सतलुज रिवर के साथ आके मिल जाता है, ठीक है, हरिके लेक में। देन नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, ठीक है। 5वीं ट्रिब्यूटरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ये भी, सतलुज रिवर, ठीक है। सतलुज रिवर राइज होता है मानसरोवर माउंटेन्स के पास से ही, रॉकस लेक के नज़दीक, ठीक है, जो कि तिब्बत में है, ठीक है। लगभग 80 किलोमीटर दूर है इंदस रिवर से इसका सोर्स, ठीक है। जहाँ से इंदस रिवर निकलता है उसके करीब 80 किलोमीटर दूर से सतलुज रिवर का भी ओरिजिन होता है। तो एंशिएंट नेम है सतलुज रिवर का सतुद्री, ठीक है, सतुद्री कहा जाता है सतलुज रिवर को। और ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे लंबी है। लार्जेस्ट हमने पढ़ी थी चिनाब, और अगर लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो वो सतलुज रिवर है, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ है कितनी? 1450 किलोमीटर
और चिनाब की कितनी थी, 1180 किलोमीटर थी। तो इस तरह से लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बन जाती है इंदस की। 1450 में से 1050 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी में बहती है, बाकी पाकिस्तान और तिब्बत में। तो इंदस रिवर की तरह ही ये भी नॉर्थ वेस्टली कोर्स को अपनाती है, ठीक है। नॉर्थ वेस्टली ऐसे बहती है, नॉर्थ और वेस्टर्न साइड की ओर बहती है तिब्बत से होके। तो फाइनली शिपकिला तक ये, शिपकिला पास तक ये नॉर्थ वेस्टली बहती है। फाइनली इंडिया में एंटर कहाँ होती है, शिपकिला पास के पास, ठीक है। तिब्बत और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री के पास से एंटर होती है, यानी कि जहाँ पे शिपकिला पास है वहाँ पे इसका इंडिया में स्वागत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जो भाखड़ा डैम है वो इस रिवर पे बनाया गया है, ठीक है। भाखड़ा डैम इस रिवर पे, सतलुज रिवर पे बनाया गया है। जॉइंड बाय ब्यास एट हरिके, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था ब्यास रिवर इसको जॉइन करती है हरिके के पास, जो कि पंजाब में है। फिरोज़पुर के पास, फ्रॉम फिरोज़पुर टू फजीला इट फॉर्म्स ए बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिरोज़पुर से लेके फजीला तक ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाती है, कितनी, 120 किलोमीटर की। कौन, सतलुज रिवर। ड्यूरिंग इट्स ऑनवर्ड जर्नी इट रिसीव्स द कलेक्टिव ड्रेनेज ऑफ द रावी चिनाब। इसकी ऑनवर्ड जर्नी में ये रिसीव करती है जो कलेक्टिव ड्रेनेज है रावी रिवर की, चिनाब रिवर की और झेलम रिवर की कलेक्टिव ड्रेनेज को रिसीव करती है। तो फाइनली ये ज्वाइन करते हैं इंदस रिवर को, ठीक है। इंदस रिवर को ज्वाइन करती है मिथान कोट के पास। चलिए ये हमने पढ़ी इंदस रिवर और इंदस रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़, कुछ ट्रिब्यूटरीज़ जो गिलगित बाल्टिस्तान और कुछ ट्रिब्यूटरीज़ आती थी अफ़गानिस्तान से। देन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ लद्दाख ज़ंस्कार रेंज से आती थी। लेकिन जो मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हमने पढ़ी उनकी बात करी हमने, झेलम, चिनाब, रावी, इंदस एंड ब्यास, ठीक है। ये 5 मेजर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। यही 5 ट्रिब्यूटरीज़ मिलके पंजाब का नाम पड़ा है, ठीक है। तो यही 5 ट्रिब्यूटरीज़ मेजर ड्रेनेज फॉर्म करती हैं इंदस रिवर की, इंदस बेसिन फॉर्म करती हैं 5 ट्रिब्यूटरीज़ जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चंस। चलिए अब बात करते हैं दोआब, ठीक है। अब दोआब क्या चीज़ होती है, दोआब वो चीज़ होती है, वो लैंड होती है 2 रिवर्स के बीच में, ठीक है। अब 2 रिवर यहाँ से बह रही है, ठीक है, 2 रिवर यहाँ से बह रही है और इसके बीच का जो लैंड है उसी को दोआब कहते हैं। द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज़ कॉल्ड दोआब, ठीक। चलिए इसमें कुछ दोआब हम पढ़ेंगे, जैसे जच दोआब, जच से ही आपको पता चलेगा, ठीक है। यानी कि कैपिटल लेटर को आप फोकस करिएगा, जे से झेलम एंड सी से CH से चिनाब, यानी कि झेलम और चिनाब। तो ये दोआब है आपका किसके बीच में, जो लैंड फॉर्म होती है झेलम और चिनाब के बीच में, उसको जच दोआब कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेचना दोआब, ठीक है। रेचना मतलब RE से राबी, देन CH से चिनाब, ठीक है। राबी और चिनाब के बीच का दोआब को रेचना दोआब कहा जाता है। देन बड़ी दोआब, बड़ी दोआब ब्यास और रावी के बीच में जो लैंड फॉर्म होती है, लैंड है उसी को बड़ी दोआब कहा जाता है। देन बिस दोआब, बिस दोआब है द लैंड बिटवीन ब्यास एंड सतलुज, ठीक है। सतलुज और ब्यास के बीच का जो लैंड है उसको बिस दोआब कहा जाता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोआब है आपका सिंध सागर दोआब, ठीक है। सिंध सागर दोआब है द लैंड बिटवीन इंदस एंड द झेलम, ठीक है। ये लार्जेस्ट दोआब है, सबसे बड़ा दोआब है आपका सिंध सागर। ये किसके बीच में है, ऊपर से आपकी ये आ रही है इंदस रिवर, ठीक है, और यहाँ से बह रही है आपकी झेलम। तो इसके बीच का जो दोआब है इसी को क्या कहते हैं, सिंध सागर दोआब, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट दोआब है इन 5 दोआब्स में से, ठीक है। तो होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। चलिए इन दोआब्स को देख लेते हैं मैप के थ्रू। तो मैप में आप जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया, यहाँ नीचे आप साउथ से शुरू करिए, ये आपका आ गया बिस दोआब, ठीक है। बिस दोआब हमने देखा किसके बीच में है, ये
ब्यास और सतलुज के बीच का जो दोआब, यहाँ से सतलुज जा रही है और यहाँ से आपका ब्यास रिवर जा रहा है, इसके बीच का जो लैंड है उसी को बिस दोआब कहते हैं। नेक्स्ट दोआब हमने पढ़ा, ये आपका ब्लू जो है, ब्लू एरिया, बड़ी दोआब। ठीक है, बड़ी दोआब आपका है किसके बीच में? ब्यास और रावी के बीच में। ठीक है, देन आपका आ गया ये ग्रे वाला पोर्शन। ठीक है, ये आ गया रेचना दोआब। ठीक है, रेचना दोआब किसके बीच में है? आपका पड़ता है रावी और चिनाब के बीच में। ठीक है, ये आपका रावी जा रहा है और ये चिनाब रिवर जा रहा है। देन जच दोआब। ठीक है, ये आपका चिनाब जा रहा है और ये आपकी झेलम रिवर जा रही है, इनके बीच का जो लैंड है। ठीक है, ये ब्लूइश ब्लू जो एरिया है ये जच दोआब है। देन सबसे बड़ा दोआब, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, सबसे बड़ा दोआब है आपका सिंध सागर दोआब। ठीक है, जो कि लार्जेस्ट दोआब है 5 दोआब्स में से। ये किसके बीच में है? यहाँ से आपकी झेलम बह रही है और यहाँ से आपके इंदस रिवर, मेन जो रिवर है वो बह रहा है, इनके बीच का जो एरिया है उसी को सिंध सागर दोआब कहा जाता है। चलिए, हमने 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ की बात करी इंदस की। अब हम कुछ छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करेंगे। ठीक है, कुछ अदर ट्रिब्यूटरीज़ हैं चिनाब की जो कि लद्दाख में आके मिलती हैं, और कुछ गिलगित बाल्टिस्तान में, और कुछ आपकी आ जाती हैं अफ़गानिस्तान से। ठीक है, इसमें जंस्कार है, लेक के पास आके जंस्कार रिवर मिल जाता है इंदस से। जंस्कार रिवर की अगर बात करें तो ये आपकी फ़र्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की। ठीक है, फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है। छोटी मोटी रिवर्स की अगर बात करें तो उसमें फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की। ये मीट करती है इंदस रिवर को कहाँ पे? निम्मू विलेज के पास, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, तो उस प्लेस को क्या कहा जाता है? संगम। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि संगम किस प्लेस को कहा जाता है? निम्मू विलेज है एक लद्दाख में, वहाँ पे जंस्कार रिवर इंदस में आके मिल जाता है। उस विलेज को, उस प्लेस को संगम कहा जाता है। ठीक है, जंस्कर खुद किससे बनी हुई है? डोडा रिवर से एंड लंगनक रिवर से। वो मीट करती इकट्ठी और जंस्कार रिवर को बनाती हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे, श्योक। ठीक है, श्योक रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होता है? रिमो ग्लेशियर से। ठीक है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के टंग्स में से एक है। तो नुब्रा ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर की, ये फ़्लो होती है लद्दाख में। तो श्योक रिवर को ही रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है, पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस की, गिलगित। ठीक है, गिलगित जो आपकी आती है गिलगित बाल्टिस्तान से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। तो ये भी आके इंदस के साथ मिल जाती है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है सुरू रिवर, इसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मतलब यहाँ से आपकी इंदस जा रही है। ठीक है, और उसका लेफ़्ट साइड, इस साइड नीचे से आके ये सुरू रिवर मिल जाती है। ठीक है, इसका लेफ़्ट साइड है और ऊपर वाला आपका राइट साइड है। ठीक है, तो सुरू रिवर इसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की। कहाँ से ओरिजिनेट होती है सुरू रिवर? पेंजिला ग्लेशियर, पेंसिला पास के पास, लद्दाख में ये। और उसके बाद ये नॉर्थ वर्ड टर्न लेती है और मर्ज हो जाती है इंदस रिवर से। कहाँ पे? नरला एक जगह है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड गिलगित बाल्टिस्तान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, दैट इज़ हुंजा रिवर है। तो हुंजा रिवर जो प्रिंसिपल रिवर है गिलगित बाल्टिस्तान की, एक मेजर रिवर है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में आता है। तो ये जॉइन की जाती है गिलगित रिवर और नालतर रिवर द्वारा। ठीक है, हुंजा रिवर को जॉइन किया जाता है गिलगित और नालतर रिवर द्वारा। कहाँ पे? इंदस रिवर में मिलने से पहले। ठीक है, तो फाइनली ये हमने बात करी इंदस रिवर की और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ की। ठीक है, तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वेरी क्रिस्टल और क्लियर वे में मैंने आपको समझाया। तो इसको करिए, उसके बाद मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ लेक्चर भी लाऊंगा और आप सॉल्व करिएगा, और होप कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो।
तो आप एग्ज़ाम में आंसर ईज़िली कर पाएँ। चलिए, ये इंदस रिवर की बात करी हमने। अब हम बात करेंगे इंदस वाटर ट्रीटी। इस रिवर के रिगार्डिंग एक ट्रीटी भी बनी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिस ट्रीटी को कहा जाता है इंदस वाटर ट्रीटी, जिसको साइन किया गया था 19 सितंबर 1960 को। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी और इसको ब्रोकर्ड किया था, यानी कि सिग्नेटरी कौन थी इसमें? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे साक्षात था, यानी कि गवाही दी थी वर्ल्ड बैंक ने। तो इस ट्रीटी में क्या कहा गया था? ट्रीटी ने फिक्स किया कि डीलिमिटेड राइट्स और ओब्लिगेशंस थे दोनों कंट्रीज़ के रिगार्डिंग इंदस रिवर। ठीक है, कि कौन सी कंट्री कितना रिवर यूज़ करेगी और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेगी, ये सब कुछ इंदस ट्रीटी के चार्टर में मेंशन्ड था। चलिए, इंदस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था। उस टाइम हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान जी। इनके बीच साइन हुई थी ये ट्रीटी, किसकी अगुवाई में? वर्ल्ड बैंक की अगुवाई में। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या था, ये ट्रीटी को साइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, 1948 में इंडिया ने इंदस रिवर का जो पानी था उसको ब्लॉक किया था पाकिस्तान के कुछ विलेजेस के लिए। ठीक है, और बाद में जैसे ही सीज़ फायर हुआ, बाद में फिर से रिस्टोर कर दिया। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ कि पाकिस्तान इस मैटर को कहाँ लेके गया? यूएन में लेके गया कि भारत हमें पानी नहीं दे रहा है, अपना पानी रोक रहा है, यहाँ पे अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। ठीक है, तो यूएन में इस मैटर को लेके गया और इंडिया को अक्यूज़ किया। ठीक है, इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया कि वो हमारी वाटर सप्लाई को कट कर रहा है कई सारे पाकिस्तानी विलेजेस के। तो फाइनली यूएन ने क्या रिकमेंडेशंस दी? यूएन ने रिकमेंडेशन दी और वर्ल्ड बैंक सामने आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ 1954 में। उस टाइम वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन थे? यूजीन और ब्लैक प्रेसिडेंट थे उस टाइम। यूगेन या यूजेन, जैसे आप प्रोनाउंस करोगे। तो फाइनली इसको साइन किया गया, इवेंचुअली इसको साइन किया गया 19 सितंबर 1960 को। तो इस तरह से इंदस वाटर ट्रीटी अमर्ज हो गई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हो गई, और पानी के रिगार्डिंग बात होने लगी कि कौन कितना यूज़ करेगा और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा। चलिए, तो इस ट्रीटी में कुछ कंडीशंस रखी गई थी। ठीक है, कुछ सर्टेन कंडीशंस भी थी, जैसे कि इंडिया को कंट्रोल मिला किनका? ईस्टर्न रिवर्स का। ईस्टर्न रिवर्स के कंट्रोल किसके हाथ में थे? इंडिया के हाथ में। इनका कंट्रोल, जैसे रावी, ब्यास और सतलुज, इनको ईस्टर्न रिवर कहा जाता है, इनका कंट्रोल इंडिया के हाथ में दिया गया अकॉर्डिंग टू इंदस वाटर ट्रीटी। और वेस्टर्न जो रिवर थे, जैसे कि इंदस, चिनाब एंड झेलम, ठीक है, इनका कंट्रोल किसके हाथ में दिया गया? पाकिस्तान के हाथ में दिया गया इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से परमानेंट इंदस कमीशन बनाया गया यूनाइटेड नेशन द्वारा। ठीक है, अगर कोई भी फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो वो किसके पास जाएगा? इंदस कमीशन के पास, जो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा कि प्रॉब्लम क्या है, देखेगा, इसको एनालाइज करेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो परमानेंट इंदस कमीशन को सेटअप किया गया यूएन द्वारा। ठीक है, वो कोई भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। ठीक है, वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग। तो इस तरह से भारत के पास सिर्फ कंट्रोल रह गया था 20%, क्योंकि इंडिया का कंट्रोल सिर्फ ईस्टर्न रिवर्स पे ही था। ठीक है, ईस्टर्न रिवर जैसे हमने पढ़े, ठीक है, रावी, ब्यास और सतलुज, इन पे ही सिर्फ इंडिया का कंट्रोल था, और ये 20% वाटर ही कैरी करते हैं। ठीक है, 20% ही भारत को कंट्रोल मिला इंदस ट्रीटी वाटर के मुताबिक, और पाकिस्तान को 80% कंट्रोल मिला पानी यूज़ करने का। इसमें मेजर रिवर्स थे, एक तो इंदस बड़ा रिवर खुद आ गया, देन चिनाब मेजर रिवर है, एंड देन झेलम, इसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास चला गया। ठीक है, तो ये 20-80 रेशो का फैसला किया गया इंदस ट्रीटी वाटर के मुताबिक। तो ये थी इंदस ट्रीटी। ठीक है,
इसको भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कई सारे एग्ज़ाम्स में, VLW के एग्ज़ाम्स हैं आई थिंक, ये टॉपिक भी है। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा इंदस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर को, एक लेक्चर में कवर करेंगे। देन हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करेंगे, जैसे कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी, ठीक है, उनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। तो आज का लेक्चर का एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।